Hello class, welcome to you another video. Before this video, you have seen that what is the structure of flower and what is the symmetry of any flower. Okay, so now in this video we will discuss about the position of any flower on thalamus. ठीक है, तो जो फ्लावर होता है उसका थैलेमस से रिलेटेड या थर्मस की कंपेयर में उसका पोजीशन क्या होगा, वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्लास, आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 टाइप का फ्लोरल पोजीशन बन सकता है. एक होता है हाइपोगाइनस टाइप का, सेकंड है पेरीगाइनस एंड थर्ड है एपीगाइनस. हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. आप देखेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जहां पर गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पर हो. मीन्स उस फ्लावर में जो गाइनोसियम का पार्ट है, मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो सबसे ऊपर रहेगा. इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उस फ्लावर के, वो क्या होंगे, उस गाइनोसियम के नीचे होते हैं. बात समझ में आ रही है? हम कह सकते हैं कि गाइनोसियम ऊपर रहेगा और सब चीज़ें क्या है, वो नीचे रहेंगी. ठीक है, तो इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके पोजीशन को हम हाइपोगाइनस पोजीशन कह सकते हैं. ओके, और हाइपोगाइनस जो फ्लावर होता है उसे हम सुपीरियर फ्लावर भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे? उन्हें हम सुपीरियर फ्लावर बोलते हैं. एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल. मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल. ओके, सेकंड देखते हैं पेरीगाइनस. पेरीगाइनस का सेंस ये है कि पेरीगाइनस का सेंस ये होता है कि गाइनोसियम के लेवल में, मीन्स जहाँ पे गाइनोसियम है उसी के आसपास थैलेमस और अदर पार्ट्स जब जुड़े होते हैं या अटैच्ड होते हैं, तो इस टाइप के फ्लावर पोजीशन को हम हाइपोगाइनस पोजीशन या हाइपोगाइनस फ्लावर पोजीशन कहते हैं. ओके, और इस टाइप के फ्लावर को हम या इस टाइप के ओवरी को हम हाफ इन्फीरियर ओवरी कहते हैं. इससे पहले वाले में हम लोग सुपीरियर ओवरी बोल रहे थे, यहाँ पर हाफ इन्फीरियर ओवरी बोलेंगे. एग्जाम्पल प्लम, रोज एंड पीच. प्लम, रोज एंड पीच. ओके, थर्ड आपका आता है एपीगाइनस फ्लावर. एपीगाइनस फ्लावर क्या होगा? इसमें जो आपका गाइनोसियम है फ्लावर का, उसके ऊपर अदर पार्ट्स होते हैं. मीन्स इस बार गाइनोसियम का जो स्पेस होगा या पोजीशन होगा वो लोवेस्ट होगा. कैसा होगा? लोवेस्ट होगा. और इस टाइप के ओवरी या फ्लावर को हम इन्फीरियर ओवरी कहते हैं. एग्जाम्पल गुआवा, ककम्बर एंड सनफ्लावर. गुआवा, ककम्बर एंड सनफ्लावर. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट हेडिंग है आपका पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. इसमें टोटल 4 पार्ट आप जानते हैं फ्लावर में होता है. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कैलिक्स होता है. आप देखेंगे यहाँ पर बताया जाएगा कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, और जो सेपल होगा उसका हमने बताया था भी पिछले वीडियो में, वो उसका यूनिट होता है. जब कैलिक्स आपस में जुड़े होते हैं तो उस ऐसे कैलिक्स को हम गैमोसेप्लस बोलते हैं. और जब कैलिक्स आपस में अटैच नहीं होते तो ऐसे कंडीशन को हम पॉलीसेप्लस बोलते हैं. राइट. सेकेंड पॉइंट है आपका कोरोला. सेकेंड पॉइंट क्या है? कोरोला. कोरोला में पेटल्स होता है यूनिट कोरोला का, और ये ब्राइटली होते हैं. मीन्स हम देखते हैं कि किसी भी फ्लावर को हम बोलते हैं कि फ्लावर रेड है, वाइट है, ब्लू है, तो वो जो कलर शो हो रहा है उसी कलर को हम पेटल्स कहते हैं. ओके, यहाँ पर भी आप ध्यान दें
पेटल्स जो होता है वो पॉलिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो कलर देख करके ही अट्रैक्ट होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर कॉमन होगा, वो क्या होगा वो कॉमन, अगर पेटल्स यूनाइटेड हैं मीन्स जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसे कंडीशन को हम गैमो पेटल्स बोलते हैं। और जब पेटल्स फ्री हैं तो उन्हें हम पॉली पेटल्स कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स आर पेटल्स इन फ्लावर बड with respect to the other members of the same whorl is known as estivation। आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा था, इन्फ्लोरेसेंस में पोजीशन ऑफ फ्लावर, बट जो एस्टिवेशन होता है यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स आर पेटल्स। ठीक है, तो डिफरेंट है, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्लास टोटल 4 टाइप का एस्टिवेशन बताया जा रहा है आपको। एक है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ओके, जरा देखते हैं वेलवेट टाइप का कैसा होगा। व्हेन सेपल्स आर पेटल्स इन अ वोल जस्ट टच वन अनदर, क्या है यहाँ पर? जस्ट टच वन अनदर। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है इसे हम वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैलोट्रॉपिस होता है। सेकेंड है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है? अगर ये जो मार्जिन्स हैं, ये मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, ये ज़रा देखिए, ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे को। अगर इस तरीके का एस्टिवेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड। एग्जाम्पल चाइना रोज़, लेडीज़ फिंगर और कॉटन यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। थर्ड आपका है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में होता है इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर भी ओवरलैप करेगा, लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि अगर ओवरलैप ऐसे कर रहा है तो ऐसे करेगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर ये बीच में आ गया दोनों के, तो ऊपर वाला ओवरलैप दूसरे को कर रहा है, तो यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल कैसिया और गुलमोहर होगा। लास्ट वाला जो वैक्सिलरी है उसको हम पैपियोनेसियस भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल आपका पी और बीन में मिलता है। यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा सा आपको लार्जेस्ट ओवरलैप दिखाई दे रहा है, जो कि 2 पेटल्स को ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके का जो सिचुएशन होता है वो कहलाता है